हम लोग क्या लिख रहे थे? कल की हेडिंग क्या थी? प्रणाम गुरुदेव। मांगलिक विचार। जन्म कुंडली में यदि लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में, जन्म कुंडली में यदि लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भावों में मंगल स्थित हो तो जातक या जातिका मंगल दोष से युक्त मांगलिक समझे जाते हैं। जातक या जातिका मांगलिक मंगल दोष या मांगलिक समझे जाते हैं। इसलिए विवाह के समय मांगलिक लड़के लड़की का संबंध मांगलिक लड़के लड़की से ही करना ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए विवाह के समय मांगलिक लड़के लड़की जातक जातिका का संबंध मांगलिक जातक जातिका से ही करने का आग्रह लोगों में देखा जाता है या करते हैं। वर कन्या दोनों यदि मंगल दोष से युक्त हो तो उनका संबंध शुभ होता है। वर कन्या दोनों यदि मंगल दोष से युक्त हो तो उनका संबंध शुभ होता है। जैसे ऋण ऋण धन हो जाता है, प्लस प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। प्लस और ही रहता है। माइनस माइनस प्लस गुरुजी, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 माइनस 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 प्लस। प्लस, वैसे ही। इसलिए इसी तरह मांगलिक विचार चंद्र कुंडली से भी करना आवश्यक है। इसी तरह मांगलिक विचार चंद्र कुंडली से भी करना आवश्यक है। यदि लग्न में मंगल उक्त स्थानों में नहीं हो किंतु चंद्र लग्न में इन्हीं स्थानों में हो तो भी मंगल दोष माना जाएगा। यदि लग्न में मंगल दोष उक्त स्थानों में नहीं हो किंतु चंद्र लग्न में इन्हीं स्थानों में हो तो भी मंगल दोष माना जाएगा।
लिखिए मंगल दोष के परिहार। मंगल दोष के परिहार। पहला लिखिए, किसी एक कुंडली में यदि 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल स्थित हो, 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल स्थित हो तथा दूसरी कुंडली में इन्हीं भावों में यदि शनि राहु या स्वयं मंगल उपस्थित हो तो यदि शनि राहु या स्वयं मंगल उपस्थित हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। नंबर 2, यदि बलवान गुरु या शुक्र लग्न में अथवा सप्तम में हो तो यदि बलवान गुरु या शुक्र लग्न में अथवा सप्तम स्थान में हो तो मंगल दोष नहीं होता है। मंगल दोष नहीं होता है। नंबर 3 लिखिए, यदि मंगल नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो या वक्री हो तो उक्त दोष नहीं होता है। यदि मंगल नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो या वक्री हो तो उक्त दोष नहीं होता है। नंबर 4 लिखिए, केंद्र व त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11 स्थानों में पापक ग्रह स्थित हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। केंद्र व त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11 स्थानों में पापक ग्रह स्थित हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता।
नंबर 5 लिखिए, यदि सप्तमेश सप्तम स्थान में हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता। यदि सप्तमेश सप्तम स्थान में हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता। ये 5 प्रकार के जो है मांगलिक परिहार हैं, और भी मांगलिक परिहार हैं, लेकिन अभी जिस स्थान से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस स्थान में 5 ही हैं। तो आप लोगों को ये मुख्यतः 5 है, उसके बाद फिर और बता दिया जाएगा। ठीक है। काल सर्प योग तो जो दोष होता है आप लोग जानते तो हैं, लेकिन कितने प्रकार का होता है वह नहीं जानते हैं, और कौन सा कैसा होता है। तो लिख लीजिए काल सर्प दोष। हालांकि काल सर्प दोष के बारे में किसी ग्रंथ में दिया नहीं है, ये मराठी पद्धति है, मराठी पद्धति के हिसाब से है, लेकिन किसी ग्रंथ में नहीं दिया है। तो आप लोग काल सर्प दोष के बारे में लिख लीजिए। यदि सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में आ जाए तो यदि सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में आ जाए, कोई भी ग्रह अंशात्मक रूप से भी राहु केतु से बाहर न हो, अंशात्मक रूप से भी राहु केतु के बाहर न हो, तो काल सर्प योग बनता है। तो काल सर्प योग बनता है। कुंडली में कुल 12 भावों में राहु और केतु की उपस्थिति क्रम से कुंडली में कुल 12 भावों में राहु और केतु की उपस्थिति क्रम से कुल 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। कुल 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। नंबर 1 लिखिए, अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग। यदि लग्न में राहु एवं सप्तम में केतु हो तो यह योग बनता है। यदि लग्न में राहु एवं सप्तम में केतु हो तो यह योग बनता है।
इसके कारण जातक कभी शांत नहीं रहता। इसके कारण जातक कभी शांत नहीं रहता। झूठ बोलता है एवं षड्यंत्रों में फंसकर न्यायालय का चक्कर लगाता रहता है। झूठ बोलता है एवं षड्यंत्रों में फंसकर न्यायालय का चक्कर लगाता रहता है। दूसरा लिखिए कुलिक काल सर्प योग। कुलिक काल सर्प योग। यदि राहु धन भाव में एवं केतु अष्टम में हो तो यह योग बनता है। यदि राहु धन भाव में एवं केतु अष्टम में हो तो यह योग बनता है। इस योग में जातक को पुत्र एवं जीवन साथी के सुख पुत्र एवं जीवन साथी के सुख, गुर्दे की बीमारी, पितृसुख का अभाव, गुर्दे की बीमारी, पितृसुख का अभाव एवं कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता है। एवं कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता है। नंबर 3 लिखिए नंबर 3 वासुकी काल सर्प दोष। वासुकी काल सर्प दोष। यदि कुंडली के तृतीय भाव में राहु एवं नवम भाव में केतु हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने पर भाई बहन को कष्ट, पराक्रम में कमी, भाग्योदय में बाधा, नौकरी में कष्ट, विदेश प्रवास में कष्ट उठाने पड़ते हैं। भाई बहन को कष्ट, पराक्रम में कमी, भाग्योदय में बाधा, नौकरी में कष्ट, विदेश प्रवास में कष्ट उठाने पड़ते हैं। हो जाया करे तो आप लोग हैंड राइज कर दिया करिए, मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ ना। गुरुजी लंबा बोल जाते हो एक साथ है, उसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। रिपीट अच्छा करना। जब भाई बहन को कष्ट, पराक्रम में कमी, भाग्य उदय में बाधा, नौकरी में। देखिए मास्टर जी को ही परेशानी होने लगा, इसलिए अनीता जी हंस रही हैं। नौकरी में क्या बोला गुरुदेव? नौकरी में
नौकरी में बाधा, नौकरी में बाधा, नौकरी, भाग्योदय में बाधा, नौकरी में कष्ट, विदेश प्रवास में कष्ट उठाने पड़ते हैं। नौकरी में कष्ट, विदेश प्रवास में कष्ट उठाने पड़ते हैं। चौथा लिखिए शंखपाल काल सर्प योग। शंखपाल काल सर्प योग। यदि चतुर्थ भाव, यदि राहु चतुर्थ में एवं केतु दशम में हो तो यह योग बनता है। यदि राहु चतुर्थ में, केतु दशम में हो तो यह योग बनता है। इस योग में जातक भाग्यहीन होकर अपमानित होता है। इस योग में जातक भाग्यहीन होकर अपमानित होता है। उसे पिता का सुख नहीं मिलता। उसे पिता का सुख नहीं मिलता। तथा वह नौकरी में बार बार निलंबित होता रहता है। तथा वह नौकरी में बार बार निलंबित होता रहता है। अगला लिखिए पद्मकाल सर्प योग। पद्मकाल सर्प योग। अगर पंचम भाव में राहु एवं दशम भाव में, एकादश भाव में केतु हो तो यह योग बनता है। यदि पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म हो तो संतान सुख का अभाव। इस योग में जन्म हो तो संतान सुख का अभाव एवं वृद्धावस्था में दुख होता है। एवं वृद्धावस्था में दुख होता है। इस जातक के बहुत शत्रु होते हैं। इस जातक के बहुत शत्रु होते हैं तथा उसे सट्टे में भारी हानि होती है। तथा उसे सट्टे में भारी हानि होती है।
अगला लिखिए महापद्म काल सर्प योग। महापद्म काल सर्प योग। यदि छठे में राहु एवं सप्तम भाव में छठे में राहु एवं व्यय भाव में केतु हो तो यह योग बनता है। छठे में राहु व्यय में केतु हो तो यह योग बनता है। गुरुदेव फिर से लिखवाइएगा। छठे से छठवा भाव राहु वाला। यदि छठे भाव में राहु एवं व्यय भाव में केतु हो तो यह योग बनता है। योग का छठे नाम महापद्म काल सर्प योग। महापद्म काल सर्प योग छठा है। आगे बढ़ूं? जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। इसमें उत्पन्न जातक को पत्नी विरह, आय में कमी। इसमें उत्पन्न जातक को पत्नी विरह, आय में कमी तथा चरित्र हनन का कष्ट भोगना पड़ता है। तथा चरित्र हनन का कष्ट भोगना पड़ता है। अगला लिख लीजिए तक्षक काल सर्प योग। तक्षक काल सर्प योग। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सुनील जी। अब आधा रह गया है, कल लिखवा देंगे। इसमें कुछ प्रामाणिकता थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। वो मुहूर्त चिंतामणि से श्लोक है 2-3 ठो, वो लिखवा देंगे। और कल ये 6 लिखवा देंगे। 6 हो गया, 6 कल लिखवा देंगे। सुनील जी